नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। कहते हैं कि हर एक चीज़ का एक इतिहास होता है, एक कहानी होती है और आज हम बात करने वाले हैं OTA की, यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई की। थोड़ा मोटा मोटा अगर हम आपको बताएं तो तकरीबन जब 1962 के बीच में इंडिया और चाइना के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था तो एक बड़ी डेवलपमेंट उस समय हुई थी और उस डेवलपमेंट के बीच में OTA को एस्टैब्लिश किया गया था। उस समय देश के बीच में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई थी और भी कई चीज़ें हैपन हो रही थी। इसी बीच ये एक बड़ी डेवलपमेंट उस दौरान हुई थी। हालांकि इसके ऊपर पूरी डिटेल के ऊपर आज हम जानकारी लेने वाले हैं और जो पर्सनालिटी हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं, वैसे तो ये किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी हम इंट्रोडक्शन आपसे करवाना चाहते हैं। कर्नल सुशील सिंह पठानिया साहब हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद हैं। ये खुद ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी से पास आउट रहे हैं और इन्होंने इंडियन आर्मी के बीच में एज एन ऑफिसर सर्व किया है और कई सारी चीज़ों के बीच में आप कर्नल साहब को देखते होंगे, कई डिबेट्स के बीच में आप देखते होंगे जहां पर ये अपना रिएक्शन, अपना व्यू, अपना टेक देते हैं। तो इनसे आज हमारी टीम ने सोचा कि OTA के बारे में, यानी कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई का थोड़ा सा इतिहास जानें और चीज़ें इनसे बारीकी में समझें। सबसे पहले कर्नल साहब आपका स्वागत है। Thank you, Somil, and thank you, News No, for this very interesting subject which you've chosen. So my compliments on that, sir. कर्नल साहब आपसे जानना चाहेंगे 1962 में जब देश के बीच में नेशनल इमरजेंसी थी और इंडिया और चाइना के बीच में एक कन्फ्लिक्ट था, क्योंकि एक चाइना का एग्रेशन था उस समय और चीज़ें हैपन हो रही थी। उसी दौरान OTA को एस्टैब्लिश किया गया था। तो उस दौरान की जो सिचुएशन है और इस चीज़ का पूरा इतिहास हम आपसे आज जानने की कोशिश करेंगे और हमारे व्यूवर्स भी बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए सोमिल जी, 1962 जो है वो हमारे साथ विश्वासघात किया गया था चाइना के द्वारा। हम लोग उस लड़ाई के लिए तैयार नहीं थे बिकॉज़ हमारे प्रधानमंत्री नेहरू जी, उनकी तो यहाँ तक सोच थी कि देश को तो फ़ौज की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर हम अपने हॉस्टाइल नेशन से साथ में उनकी बाउंड्री चल रही है और चाइना ने जो विश्वासघात किया, उस समय हमारी आर्मी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी जी। और आपको ये पता है कि चाइना ने काफ़ी एग्रेशन के साथ हमारी काफ़ी टेरिटरी भी ऑक्यूपाई कर ली थी। तो उस समय जैसे आपने बोला कि नेशनल इमरजेंसी जब डिक्लेयर हुई तो एक कॉल दी गई नेशन के द्वारा कि जो यंग लड़के हैं, यूथ जो है, दे मस्ट कम फॉरवर्ड एंड रिस्पॉन्ड टू द इमरजेंसी। उस समय ये OTA 1962 में इस्टेब्लिश किया गया और मैं बड़े फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट बैच इमरजेंसी कमीशन का पास आउट हुआ था वहाँ से, वो 442 उसके अंदर यंग लड़के जो हैं वो अफसर के लिए तैयार किए गए। ये प्रोसेस जो है तकरीबन 65 तक चलता रहा और उसके बाद EC 12 के बाद ये गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया और उसके बाद ये 2 OTA इस्टेब्लिश किए गए, एक पुणे में और एक चेन्नई में। पुणे वाला बाद में बंद कर दिया गया, लेकिन जहाँ तक OTA चेन्नई या मद्रास की बात करते हैं, जब हम पास आउट हुए तो उस समय इसको अफसर ट्रेनिंग स्कूल बोलते थे, बाद में इसको भी अफसर ट्रेनिंग एकेडमी बना दिया गया है जी। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि OTS या OTA का जो कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी नेशन बिल्डिंग में, बिकॉज 1962 के बाद हमने 65 का वॉर लड़ा, 71 का वॉर लगा और कारगिल वॉर भी लड़ा। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि OTS के से जो पास आउट हुए हैं कमीशन अफसर, उन्होंने कितने अवार्ड जीते हैं। उन्होंने एक परमवीर चक्र जीता है जो नंबर 1 अवार्ड है। 8 उन्होंने अशोक चक्र जीते हैं जो उसके परमवीर चक्र के साथ ही हैं। इसके अलावा 10 महावीर चक्र, 20 वीर चक्र, 20 कीर्ति चक्र, 60 वीर चक्र, 108 शौर्य चक्र और 540 के करीब इन्होंने सेना मेडल जीते हैं। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन लोगों ने कितना अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। अभी जब ये कमीशन स्टार्ट किया गया तो प्रोबेबली गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे, तो उन्होंने ये सोचा है कि हम अफसर्स की डेफिशिएंसी को पूरा करेंगे। तो पहले 5 साल के बाद इनको सेलेक्ट किया जाता, तकरीबन 30% लोगों को परमानेंट कमीशन दिया जाता था, बाकियों को 5 साल की एक्सटेंशन और कुछ को एक्सटेंशन नहीं भी मिलती थी। अभी जो सिस्टम है वो बदल गया है। अभी इनिशियल एंगेजमेंट जो है वो 10 साल के लिए, उसके बाद 4 साल की एक्सटेंशन दी जाती है। अभी आप ये सोचिए कि 14 साल
जिस अफसर ने फ़ौज में लगाए हैं और उसको कोई पेंशन नहीं मिलती है। अभी इनको पहले कैंटीन फैसिलिटीज़ दी गई, उसके बाद अभी ECHS की फैसिलिटी दी गई है, लेकिन वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो मैं आपसे बाद में डिस्कस करूँगा कि उसके अंदर क्या एनोमली चल रही है। तो ये गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है कि हिस्टोरिकल जो रॉन्ग किए गए थे उस समय से, और जो अपना यूथ, बेस्ट पीरियड ऑफ देयर यूथ दे आर गिविंग टू द नेशन मस्ट लुक आफ्टर देम। सर आपने बताया कि क्या एक रोल रहा है OTA का, और पूरी एक हिस्ट्री आपने बड़े एक शॉर्ट टाइम में बताने की कोशिश की है। दूसरा आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे आर्मी के बीच में इस समय अगर हम आर्म्ड फोर्सेस में देखें, इंडियन आर्मी के बीच में देखें, तो कई सारी चीज़ों में चेंज हो रहा है, कई सारी चीज़ों में बदलाव हुआ है। क्या आपको लगता है कि अब ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी का जिस तरह आपने जिक्र किया है, उसके बीच में भी कुछ रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस लाने की ज़रूरत है? देखिए, बड़ा ज़रूरी है कि वक्त के साथ और जो आपके ग्राउंड के ऊपर जो सिचुएशन है, जब मैं ग्राउंड सिचुएशन की बात करता हूँ तो इस समय हम पाकिस्तान और चाइना की कंबाइंड पावर से घिरे हुए हैं। लद्दाख में जो हुआ वो आपने देखा ही। चाइना इस समय, उसके ऊपर अभी भी विश्वास नहीं किया जा सकता है कि वो कब किस अरुणाचल से लेके लेह तक उन्होंने पूरा एरिया एक्टिवेट कर रखा है। तो इस समय ज़रूरत यह है कि आर्मी के अंदर जो कमियां हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इक्विपमेंट, वेपन, क्लोथिंग, उस सब कमियों को दूर किया जाए। और दूसरी इस समय जो सबसे बड़ी बात यह है कि इन अफसर्स का, मैं आपको बताता हूं कि मेडिकल के अंदर क्या एनोमली है। ECHS की जो मेंबरशिप है उसके लिए जो परमानेंट कमीशन अफसर हैं वो भी 1,20,000 रुपया दे रहे हैं, और वही जो शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर्स हैं वो भी 1,20,000 दे रहे हैं। लेकिन जो परमानेंट कमीशन का जो रीइंबर्समेंट है वो 100% है। लेकिन अगर हम बात करते हैं शॉर्ट सर्विस अफसर के, इनकी दो कैटेगरी हैं। 10 साल से जो नीचे हैं उनको सिर्फ 50% रीइंबर्समेंट हो रहा है, और जो 10 से 14 साल के बाद निकले हैं उनको जो रीइंबर्समेंट हो रहा है वो 75% हो रहा है। तो ये मैं अभी मोदी जी बड़ा अच्छा कर रहे हैं, उनको दे अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट द आर्मी। सो मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय मोदी जी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस एनोमली को जल्दी से जल्दी दूर किया जाए। चलिए सर, आपने बताया है कि क्या चीज़ों के बीच में बदलाव होने चाहिए। दूसरा सर, आपके द्वारा जो यूथ है उनको भी बड़ा मोटिवेट किया जाता है। हम देखते हैं कि कई पोस्ट आपके ऐसे होते हैं जिससे आप एज ए मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आपकी वीडियोस भी होती हैं, और कई सारी चीज़ें होती हैं। जो यूथ आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं, बड़ी एक शुरू से उसकी उनको तैयारी करनी पड़ती है। तो सर थोड़ा सा गाइड आप उन यूथ को भी करें, क्योंकि ये चीज़ें भी जुड़ी हुई हैं हमारी इस कन्वर्सेशन के बीच में, यूथ भी जुड़ा होगा, और जाहिर सी बात है कि जो आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी कुछ थोड़ी सी आपसे टिप्स चाहते हैं। तो वो भी सर थोड़ा सा इसमें बोल दें, फिर हम कैरी ऑन करते हैं आगे। देखिए, यूथ के लिए मेरा ये मैसेज है कि जब आप अपना गोल रख लेते हैं तो 4 चीज़ें उसके अंदर मैं अपने जो मैंने तकरीबन अपने मोटिवेशन चैनल में 127 वीडियो डाले हुए हैं, तो मैं 4 चीज़ें आपके माध्यम से यूथ को कहना चाहता हूँ कि सक्सेसफुल होने के लिए ज़िंदगी में सबसे पहले अपने अंदर कॉम्पिटेंस डेवलप कीजिए। उसके बाद स्लॉगिंग, जो सुपरलेटिव फॉर्म है हार्ड वर्क की, वो कीजिए। और तीसरा आपका फोकस होना चाहिए, जैसे अर्जुन को सिर्फ तोते की आंख दिखती थी। और चौथी जो चीज़ है, अगर हम कॉस्मिक में बात करें, वो नीयत है। तो अगर ये 4 चीज़ें किसी यूथ के पास हैं तो उसको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अभी मैं आपके साथ एक और चीज़ मैं कवर कर लूँगा कि इस समय जो दूसरी डिमांड है हमारे शॉर्ट सर्विस या इमरजेंसी कमीशन अफसर के लिए और वुमेन स्पेशल एंट्री के लिए भी, कि इनको प्रो राटा पेंशन दी जाए। वो अगर गवर्नमेंट उसके ऊपर तवज्जो देती है, और उसके अंदर भी अभी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हुआ था चंडीगढ़ में, जिसमें हमारी जो पार्टी है उसके नेशनल प्रेसिडेंट और जनरल मेहता ने भी वहाँ पे अपने विचार दिए थे। तो उनकी ये डिमांड है कि अगर देश जो है इकोनॉमिकली उतना साउंड नहीं है, तो ये जो शॉर्ट सर्विस अफसर्स हैं इनको 60 साल की उम्र के बाद प्रो राटा पेंशन जो है वो इनको दी जाए। आपने देखा होगा कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो वैसे अपने सीनियर सिटीज़न को कुछ देती हैं। और बीच में 2020 में एक मैटर भी टेकअप किया था उस समय चीफ जनरल नरवाने ने, कि जो 65 और 71 बार के अंदर जो शॉर्ट सर्विस अफसरों ने कमीशन लिया है उनको स्वतंत्रता सेनानियों की तर्ज के ऊपर एक स्पेशल पेंशन दी जाए। तो गवर्नमेंट, आई एम वेरी श्योर अंडर आवर ग्रेट प्राइम मिनिस्टर मोदी जी विल लुक इनटू दीज एनोमलीज, बिकॉज soldiers or veterans, they have to be looked after. We are very, very vulnerable
और इनका जो मोरल किसी वजह से नीचे जाता है वो इफ़ेक्ट करेगा हमारे सर्विंग सोल्जर्स को भी। यानी कि आपको लगता है कि इस तरह की जो एक डिस्क्रिमिनेशन, इसे मैं टर्म इस्तेमाल करूंगा, इससे जो ऑफिसर्स हैं या जो सोल्जर्स हैं उनका मोरल नीचे गिरता है, और इस डिस्क्रिमिनेशन को जल्द से जल्द इसके ऊपर कुछ कॉन्क्रीट होना चाहिए सो डैट इस तरह की चीज़ जो है वो आगे हैपन ही ना हो। जिस तरह आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो ऑफिसर्स हैं जो कमीशन होकर आते हैं उनके बारे में आपने चर्चा की है हमारे साथ, तो इसमें बड़े कम ऑफिसर्स ऐसे होंगे कि जो आगे ब्रिगेड के लिए गए होंगे या फिर आगे जो है उन्होंने मेजर जनरल के लिए वो गए होंगे। यानी कि कई सारी चीज़ें आ जाती हैं कि एक टाइम पूरा एक बॉन्ड रहता है ऐसा। तो आपको लगता है कि वाकई में डिस्क्रिमिनेशन और अफसर्स के साथ हुई है? मैं इसको सोबिल जी डिस्क्रिमिनेशन ही बोलूँगा, ये पॉलिसी है। वी हैव टू रिवाइज अवर पॉलिसीज़, क्योंकि आप देखिए अगर एक यूथ अफसर बनता है या कल जवान बनता है, आजकल जो अग्निवीर कंसेप्ट शुरू हो रखा है, और हमने रिटायर्ड सोल्जर्स के इंटरेस्ट को सबसे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, और वो तभी हो सकती है अगर नेशन के अंदर ऐसी पॉलिसीज़ को एनेक्ट किया जाए और एक मैसेज दिया जाए टू आर्म फोर्सेस एंड वेटरन्स कि लुक वी केयर फॉर यू एंड वी आर फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एज फॉर योर सेक्रीफाइसेस आर कंसर्न। तो अभी मैं जैसे आपको बोल रहा था, अभी ये मैंने आपको बताया कि अवार्ड कितने जीते हैं, इनमें से कितने पोस्टों में से कितनों ने बलिदान दिए, और उनको मिलना चाहिए, और दैट विल बी अ गुड नैरेटिव फॉर आवर कंट्री एंड एज वेल एज ये हमारी जो इंटरनेशनल इमेज है उसको भी सुधारेगा कि इंडिया जो कि एक बहुत पावरफुल कंट्री है, दे रिस्पेक्ट एंड लव देयर सोल्जर्स एंड वेटरन्स। चलिए, द न्यूज़ नाउ के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। सोमिल जी, एंड थैंक यू वेरी मच। तो गॉड ब्लेस। ये कर्नल पठानिया जी हमारे साथ इस समय बातचीत में मौजूद थे, और पूरी तरह से ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के बारे में हमने डिटेल में इनके साथ बात की है, और ख़ास तौर पर जो एक हमारी चर्चा रही है जिसके बीच में शॉर्ट सर्विस कमीशन का जब हमने जिक्र किया है, तो एक जो पॉलिसी फ्रेम की गई है उसके बीच में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ऐसा कहना है कर्नल सुशील सिंह पठानिया साहब का। और कई सारी चीज़ें इन्होंने बताई हैं कि क्या सेक्रीफाइस इस एकेडमी से ऑफिसर्स पास आउट होकर निकले हैं उनका रहा है, और ख़ास तौर पर किस तरह से एक मेडल्स का इन्होंने जो एक लिस्ट है वो भी हमारे साथ शेयर किया है। तो कई सारी चीज़ों के बीच में इस समय देश के बीच में रिफॉर्म्स लाए जा रहे हैं, कई सारी नई पॉलिसीज़ लाई जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कि उम्मीद यही है कि अब इस डोमेन में भी कुछ एक चेंज होना लाजमी है, और उस चेंज का इंतज़ार किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट कमल के साथ मैं सोमिल अब्रोल, द न्यूज़ नाउ के लिए।